दोस्तों DSSB की तरफ से नई गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन ही इनके लिए आवेदन करना होगा। विदाउट बीएड वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023 है। पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4800 का, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। और ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये है दोस्तों वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/22। डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। 19/12/2022 डेट टली हुई है। 3 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 1 फरवरी 2023 तक जारी रहेगी। सिर्फ ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हैं, बाकी किसी भी मोड से एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक नहीं पता है दिल्ली में विदाउट बीएड भी पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। जहां मैं ये इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी में प्रोवाइड कराऊंगा वहां तक देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा विदाउट बीएड पास कैसे आवेदन कर सकते हैं दिल्ली में शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, जिस समय ये रिक्रूटमेंट आई थी 19 तारीख को, तो सबसे पहले मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कराई थी। उस समय शॉर्ट में जानकारी आपको दे दी गई थी। तो दोस्तों, अब इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। A to Z सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की रिक्रूटमेंट, ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रेड पे है 4800। टोटल 6 वैकेंसियां हैं, 3 अनरिजर्व, 1 ओबीसी और 2 पीडब्ल्यूडी और 2 एसटी की वैकेंसियां हैं। पोस्ट कोड है 42/22। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी अब आपको पता लग जाएगा विदाउट बीएड कैसे इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी, डिपार्टमेंट वगैरह मैं आपको बता चुका हूं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। यहां तक तो ठीक है, पर जो सीरियल नंबर 2 है बीएड है, इसमें आपको छूट मिल जाएगी। देखिए, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबाउ रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स। सीरियल नंबर 2 जो बीएड की डिग्री है वो उसमें आपको छूट मिल जाएगी अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो ये देखिए, हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री, या तो आपने पीएचडी कर रखी हो तो आपको छूट मिल जाएगी, बीएड की आवश्यकता नहीं है। या फिर आपके फर्स्ट डिवीजन है 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, सभी कक्षाओं में अगर आपके 60% या उससे ज्यादा अंक हैं तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर बीएड की आपको आवश्यकता नहीं है। ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर फिर बीएड या बीटी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये छूट दी जाती है दिल्ली में जो शिक्षक भर्ती DSSB की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए निकाली जाती है। पीजीटी टीचर्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। बाकी टीजीटी में इस प्रकार की छूट नहीं है। टीजीटी में तो बीएड चाहिए ही चाहिए। पीजीटी में छूट दी जाती है। पीएचडी कर रखी है वो भी आवेदन कर सकते हैं, उन्हें तो आवश्यकता है ही नहीं। और जिनकी फर्स्ट डिवीजन है 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो भी आवेदन कर सकते हैं। पर इन्हें बाद में बीएड करनी होगी। पीएचडी वालों को बाद में भी बीएड नहीं करनी है। डिजायरेबल में है 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल इन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो ये डिजायरेबल में है, असेंशियल में नहीं है। तो ये अगर आपके पास न हो तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल मैं आपको बता ही चुका हूं। एज लिमिट 36 साल है। अनरिजर्व के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। बाकी जो अतिथि शिक्षक दिल्ली में कार्य कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टल बेसिस के जो एम्प्लॉइज हैं डिपार्टमेंट के, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, और सिर्फ एक ही बार आपको ये छूट मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिस समय आपकी अच्छे से तैयारी हो, बढ़िया आपको लगे कि इस बार मैं ये टेस्ट क्लियर कर दूंगी या कर दूंगा, उस समय ये आप रिलैक्सेशन ले लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आवेदन कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है, DSSBonline.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना होगा। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे जुड़ा हुआ डिटेल्ड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कैसे आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 तारीख से शुरू हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन ही देनी होगी। एग्जामिनेशन स्कीम भी यहाँ दी गई है। एग्जामिनेशन स्कीम है कुछ इस प्रकार से, 1 टीयर टीचिंग पोस्ट 1 टीयर आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 नंबर के होंगे।
और दोस्तों सेक्शन ए में जो 5 पार्ट्स हैं 20-20 नंबर के, वो इस प्रकार से हैं। सेक्शन ए पार्ट नंबर 1 मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 20 नंबर के। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिला के ये 100 क्वेश्चंस हो गए हैं और 100 नंबर के ये हैं। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे pertaining to post graduation qualification and teaching methodology required for the post। एक तो कंसर्न सब्जेक्ट से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दूसरे जो क्वेश्चंस आएंगे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए भी आपसे पूछे जाएंगे। ये 200 नंबर के आपके होंगे, मतलब 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 200 नंबर के। तो कुल मिला के 300 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 200 नंबर तो कंसर्न सब्जेक्ट और टीचिंग मेथोडोलॉजी है और 100 नंबर के जो ये 5 अलग अलग पार्ट हैं 20-20 नंबर के जो यहाँ दर्शाए गए हैं, जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये हैं। 0.25 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा जो दोनों सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों क्लियर करने आवश्यक होते थे DSSB में, पर यहाँ आप पढ़ेंगे तो इस बार देखिए कुछ बदलाव है। फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ द सेड पोस्ट कोड द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द Tier 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन बी। हाँ जी दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सिर्फ सेक्शन बी में आपके क्लियर होने आवश्यक है, विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। कंबाइंड मेरिट होगी सेक्शन ए और बी की, उसी के आधार पे वैसे यहाँ फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, पर सेक्शन ए में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लेने आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पेपर चेक नहीं होगा अगर सेक्शन ए में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं आते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स नीचे दिए गए हैं, वो अभी मैं आगे आपको बता दूंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टियर स्कीम के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा और जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। जनरल EWS को 40%, OBC दिल्ली को 35%, SC ST PH PWD को 30% और एक्स सर्विसमैन को 5% की छूट मिल जाएगी, जो भी उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग। दोस्तों OBC सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ दिल्ली का ही यहाँ मान्य होगा। OBC आउटसाइड दिल्ली से बाहर के जो भी OBC हैं उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही आवेदन करना है, उन्हें अनरिजर्व्ड ही माना जाएगा। तो OBC सर्टिफिकेट सिर्फ दिल्ली का ही यहाँ मान्य होगा। अपर एज लिमिट में SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, PWD SC ST 15 साल, PWD OBC को 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जा रही है ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी नॉन गजटेड के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। बाकी दोस्तों वैकेंसी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, तो वुमेन कैंडिडेट्स की तो एप्लीकेशन फीस वैसे भी दिल्ली में नहीं लगती है, तो एप्लीकेशन फीस का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। तो ठीक है दोस्तों, मेन जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।